डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है बल और दाब, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, धक्के व खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण हमें देने हैं, यानी धक्का देना या वस्तु को खींचना। तो धक्का देने के लिए गति की अवस्था में परिवर्तन है झूले को धक्का देकर उसकी चाल को बढ़ाना, सामने से आती हुई गेंद को बैट के प्रहार से उसकी दिशा बदलना, यानी धक्का दे रहे हैं। खींचने की द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण लिखेंगे, दरवाजे को खींचकर खोलना, रस्सी की सहायता से कुएं से पानी की भरी बाल्टी खींचना। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में बदलाव आता है। देखिए, स्प्रिंग को खींचने से उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। रबड़ की गेंद को हाथों के बीच दबाने से भी उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता था। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? खींचना। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, यानी एन जो है वो एन को प्रतिकर्षित करता है, एस एस को प्रतिकर्षित करता है, और एन और एस के मध्य आपस में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, यानी जो धनुर्धर है उसकी आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। धनुष को खींचने के लिए धनुष द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है, यानी जो बल लगाते हैं वो कौन सा बल है? पेशीय बल। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल है। पेशीय बल क्या होता है? संपर्क बल होता है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व बल और वायु के घर्षण के कारण होता है। यानी जब तीर जो होता है वो अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो इस पे एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और एक वायु का घर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक और जिस पर बल लगा उसको पहचानिए। देखिए, यहाँ पर स्थितियां दी गई हैं आपको चार। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो बल लगाने वाला कारक कौन सा है? पेशीय बल और अंगुलियों द्वारा लगता है। किस पर बल लग रहा है? नींबू पर। तो बल का प्रभाव क्या हो रहा है? रस निकलना है, नींबू की आकृति में परिवर्तन होना। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो यहाँ पर भी हम हाथों से दबाते हैं, यानी पेशीय बल लगता है। और किस पर लगता है? पेस्ट ट्यूब पर लगता है, पेस्ट ट्यूब पर। और पेस्ट का बाहर निकलना है, ट्यूब की आकृति में परिवर्तन। अगला है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो यहाँ पर बल लटका हुआ भार है, किस पर लगता है? कमानी पर लगता है। और परिवर्तन क्या होता है? कमानी की आकृति में परिवर्तन, यानी बल का प्रभाव। अगला है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की एक छड़ या बाधा को पार करना। तो यहाँ पर भी पेशीय बल लगता है टांगों के द्वारा। और किसके पर बल लग रहा है? धरती के ऊपर। और यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, तो खिलाड़ी की शारीरिक गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को थोड़े से पीटता है तो लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोहे के गर्म टुकड़े को लोहार द्वारा पीटते समय उस पर बल लगाया जाता है जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। अगला है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो फूले हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है जिसके कारण वह दीवार पर चिपक जाता है, और इस बल का नाम क्या है? स्थिर विद्युत बल होता है। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आप अपने हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाई हुई है। बाल्टी पर लगने वाले नाम बताइए, विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा, बाल्टी पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं? एक तो पेशीय बल ऊपर की ओर लगता है और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगता है। यहाँ बाल्टी पर ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में एक समान बल लग रहा है जिसके कारण बाल्टी पर कुल बल शून्य लग रहा है जिसके कारण उसकी गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी बाल्टी को जब हम खींचते हैं तो एक बल तो गुरुत्व बल तो क्या लगता है? पृथ्वी की नीचे की ओर लगता है, और पेशीय बल उसको ऊपर हम खींच रहे हैं, दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। बाल्टी की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। गुरुत्व बल नीचे की ओर लगेगा, पेशीय बल ऊपर की ओर, दोनों बल बराबर है तो बाल्टी बीच में ही रहेगी।
नेक्स्ट है किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो गुरुत्व बल लगता है रॉकेट पर, एक तो नीचे की ओर लगेगा और प्रक्षेपण बल ऊपर की ओर लगेगा। नेक्स्ट है जब किसी ड्रॉपर के चंचू को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, तो ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? तो जब हम ड्रॉपर के जो बल्ब होता है रबड़ वाला, उसको जब दबाते हैं हम, तो उसकी वायु क्या निकलती है? बाहर निकलती है और पानी से होती हुई बाहर निकल जाती है। और जब उसको वापस छोड़ते हैं तो वायु उसमें वापस नहीं जाती, उसमें क्या चला जाता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है और ये लगता है वायुमंडलीय दाब के कारण। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके चैप्टर 11 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।